नमस्कार। आज हम बीएड क्लास के लिए पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस के अंतर्गत समस्या समाधान विधि अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि क्या है। वह विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं समस्या का चयन करके, चिंतन करके, तर्क शक्ति के आधार पर समस्या का समाधान निकालता है और नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, समस्या समाधान विधि कहलाती है। यानी यहाँ पर एक विद्यार्थी समस्या, किसी विषय वस्तु की समस्या का चयन करता है, उसको कैसे हल करेगा उस पर विचार करता है और तर्क शक्ति के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर वो समस्या का समाधान खोजता है, उसे लागू करता है। तो इस विधि का नाम इसीलिए समस्या समाधान विधि पड़ा है। स्किनर ने जो परिभाषित किया है वो हम देखते हैं कि स्किनर के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित उचित स्तर की खोज की जा सकती है। यानी ये भी टीचिंग की एक मेथड है और ये जो है समस्या का समाधान जो है निकालती है। सीवी गुड के अनुसार समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें छोटी छोटी समस्याओं के सामूहिक समाधान से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बात ये हो रही कि अधिगम की ओर प्रेरित होता है, सीखने की ओर प्रेरित होता है। दूसरी ओर इस विधि में छोटी छोटी समस्याओं के माध्यम से पहले उनको हल करते हैं और उनके माध्यम से हम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। समस्या समाधान विधि किसी मौजूदा समस्या की पहचान करने, समस्या के मूल कारणों का निर्धारण करने, समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका तय करने और फिर अंततः समस्या को हल करने के लिए इसे लागू करने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान विधि के जनक जॉर्ज पोलिया माने जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो समस्या समाधान विधि निम्न विशेषताओं से परिपूर्ण होती है। यह उद्देश्य केंद्रित विधि है, सूझबूझपूर्ण विधि है, अर्थात विद्यार्थियों में एक सूझबूझ विकसित होती है। चयनात्मक विधि है, यह सृजनात्मक विधि है, बच्चों में सृजन की क्षमता उत्पन्न होती है। इस विधि में विद्यार्थियों के पर्याप्त मूल्यांकन के अवसर हमको मिलते हैं। ये इस विधि की विशेषता है। समस्या समाधान विधि के चरण, यानी ये कितने चरण में पूरी हो सकती है, क्या क्या स्टेप्स है, ये इस पर विचार करते हैं। पहला चरण है समस्या की पहचान करना, उसकी उसको समझना। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, यानी समस्या का प्रकार क्या है। फिर चरण तीसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर समस्या को हम प्रस्तुत करते हैं या उसका वर्णन करते हैं। फिर हम चौथे चरण में उस समस्या के मूल कारणों की तलाश करते हैं कि कौन कौन से कारण उसके पीछे हैं। और अगले चरण में हम वैकल्पिक समाधान विकसित करते हैं। जब हमको कारण पता चल जाते हैं तो उन कारणों को हल करने के लिए हम समाधान विकसित करते हैं। उसके बाद जो हमने विकसित समाधान किए हैं उन समाधान को लागू करते हैं। समाधान को लागू करने के बाद आपको परिणाम देखना है, उनका आकलन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और आपने उन आकलन के बाद ये देखना है कि पूरी प्रक्रिया पर आपको नज़र रखना है, उसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखना है कि जो समाधान हमने लागू किए हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हम इस समस्या समाधान विधि में करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि समस्या समाधान विधि के क्या क्या लाभ हैं।
समस्या समाधान विधि स्वाभाविक रूप से छात्र केंद्रित होती है। यह छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानती है और उन्हें पूरा करती है। इस विधि के प्रयोग से छात्र समस्या हल करने के ढंग को सीख जाते हैं। इसके द्वारा छात्र तथ्यों का संग्रह करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। इस विधि के माध्यम से बालकों में स्वाध्ययन की आदत का निर्माण होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं के आर्थिक पक्षों को समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स यानी जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे जो आर्थिक कारण हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। इस विधि से विभिन्न गुणों जैसे सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना, व्यवहारिकता, व्यापकता, दूरदर्शिता का विकास विद्यार्थियों में होता है और ये विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि के कुछ दोष भी हैं। आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। पहला है समय और शक्ति का व्यय होता है इसमें। इस विधि में निष्कर्ष के गलत होने का भ्रम भी बना रह सकता है। इस विधि के प्रयोग के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षक अपने आप में ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित भी होना चाहिए। और यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं, क्योंकि बड़ी कक्षाओं के बच्चे तो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए विचार कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इस पर काम नहीं कर सकते हैं। इस विधि में संदर्भ सामग्री भी अपर्याप्त है, इसका अभाव है। और यदि इस विधि में हम देखें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की बजाय केवल चयनित अंशों का ही अध्ययन करने की जो है प्रवृत्ति बच्चों में आती है। शैक्षणिक वातावरण में इस विधि में निरस्ता होती है। बच्चे जो है उस समस्या के समाधान में लगे रहते हैं। तो कक्षा में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई शैक्षणिक अधिगम का काम जो है नीरस ढंग से हो रहा है। फिर कुशल, योग्य, अनुभवी शिक्षकों का अभाव है इस प्रकार की विधि को से शिक्षण कराने में। और कुल मिलाकर के इस विधि में ये भी देखा जाता है कि जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने ये देखा कि हम समस्या समाधान विधि क्या है, उसके चरण क्या है और उसके लाभ और दोष या गुण और दोष पर हमने चर्चा की। थैंक